नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में स्कूल एडमिशन की डेट्स तय। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में नया सेशन शुरू होने के बाद अब शिक्षा विभाग ने एडमिशन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको बता दें कि इस बार पहली से 8वीं तक के स्टूडेंट्स का प्रवेश पूरे साल हो गए। वहीं कभी भी कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्कूल में प्रवेश ले सकता है। इसी के साथ ही 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स को 31 जुलाई तक संबंधित स्कूल में एडमिशन लेना होगा। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते हुए बड़ी संख्या में पेरेंट्स इधर से उधर हो रहे हैं। वहीं किसी को अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है, तो कई राजस्थानी अन्य राज्यों में नौकरी छोड़कर वापस अपने गांव व शहर में आ रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को लास्ट डेट के कारण परेशानी हो रही थी। ऐसे में अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने पहली से 8वीं तक के एडमिशन साल भर करने के आदेश दिए हैं। वहीं आमतौर पर 5वीं व 8वीं बोर्ड क्लासेस होती है, लेकिन इस बार क्या होगा तय नहीं है। ऐसे में 8वीं व 5वीं क्लास में एडमिशन की लास्ट डेट बाद में तय हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि युवाओं को रोजगार के लिए पंचायत स्तर पर मिले स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में युवा बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को अधिक से अधिक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने पर जोर दिया है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ग्रामीण इलाकों के युवाओं को रोजगार के लिए हर पंचायत स्तर पर स्किल डेवलपमेंट के तहत प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर जैसे कोर्स की ट्रेनिंग दी जाए, जिससे हर गांव में प्रशिक्षित कारीगर उपलब्ध हो सके। इसी के साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के जरिए अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लक्ष्य तय कर विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित किया जाए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की ओर से चुनी गई ट्रेनिंग पार्टनर फर्म MOU की शर्तों के मुताबिक निर्धारित संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को प्लेसमेंट उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए तय की गई शर्तों के अनुसार उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सुविधाओं के बारे में पूरी छानबीन कर ट्रेनिंग पार्टनर फर्म का चयन किया जाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान में निकाय उपचुनाव का ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना का असर कम होने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न निकायों के कुछ वार्डों में उपचुनाव की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि आयोग ने प्रदेश की अलग अलग नगर पालिकाओं में खाली पड़े वार्डों में 26 जुलाई वोटिंग का ऐलान किया है। वहीं राज्य के 9 जिलों की 16 नगरीय निकायों के कुल 18 वार्डों में चुनाव कराए जाएंगे। इनमें 2 नगर पालिकाओं में वार्ड पार्षद के बाद पालिका के अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होंगे। इनमें हनुमानगढ़ जिले की बादरा और चूरू जिले की रतनगढ़ पालिका शामिल है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तकनीकी शिक्षा विभाग का आदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उस शिक्षा विभाग के अगले ही दिन तकनीकी शिक्षा विभाग ने भी परीक्षा के संबंध में स्थिति साफ कर दी है। आपको बता दें कि तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बताया कि इस वर्ष टेक्निकल यूनिवर्सिटीज की अंतिम वर्ष और सेमेस्टर की परीक्षा ऑफलाइन और ऑनलाइन कराई जाएगी। वहीं अन्य सभी सेमेस्टर वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। इसी के साथ ही यूनिवर्सिटीज द्वारा जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह से परीक्षाएं शुरू करके 30 सितंबर तक परिणाम जारी किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भिक्षावृत्ति खत्म करने के लिए भिखारियों को मिले रोजगार की ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि शहरों को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के लिए भिखारियों को कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसी के साथ ही उन्होंने भिक्षावृत्ति उन्मूलन एवं भिखारियों को रोजगार से जोड़ने की योजना की सराहना करते हुए इसे हर जिले में लागू करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि इसे भिक्षावृत्ति उन्मूलन में काफी सफलता मिलेगी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि स्किल ट्रेनिंग के बाद रोजगार हासिल करने वाले भिखारियों की सेवाएं अन्य भिखारियों को प्रशिक्षण देकर मुख्य धारा में लाने के लिए मास्टर ट्रेनर्स की तरह ली जाए।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट के विस्तार में राजस्थान से 6 दावेदार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जल्दी होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले राजस्थान के बीजेपी नेताओं में भी हलचल है। आपको बता दें कि राजस्थान के 6 नेता केंद्र में मंत्री बनने की दावेदारी में है। वहीं राजस्थान से एक मंत्री को ड्रॉप करके 2 नए चेहरों को मौका दिए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में सीबीआई छापों को लेकर सीएम अशोक गहलोत बोले चुनाव पास आते ही सीबीआई एक्शन में हो जाती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की छापेमारी पर अशोक गहलोत ने लिखा है कि जब भी किसी प्रदेश में चुनाव आते हैं या फिर राजनीतिक संकट पैदा किया जाता है तो विशेष निर्देशों के साथ सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी को एक्टिव कर दिया जाता है। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि यूपी में चुनाव पास आते ही सीबीआई ने छापेमारी करनी शुरू कर दी है। वहीं इन सभी केंद्रीय संस्थाओं की विश्वसनीयता मोटे तौर पर वर्षों तक निष्पक्ष तरीके से काम करने की रही थी, लेकिन जिस तरह भाजपा अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए इन एजेंसियों को निर्देश दे रही है, उससे इनकी साख बर्बाद हो गई है। इसी के साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने लिखा कि इन संस्थाओं में काम कर रहे अधिकांश अधिकारियों के खुद के जहन में ये बात आ चुकी है, फिर भी मजबूरी में उन्हें कार्रवाई करनी पड़ती है। मुझे विश्वास है कि समय आने पर केंद्रीय संस्थाओं का राजनीतिक दुरुपयोग करने वाली भाजपा को जनता माकूल जवाब देगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी इन संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अलवर जिले में पहली बार मलेरिया के हाई रिस्क जोन खत्म। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अलवर जिले में पहली बार मलेरिया का एक भी गांव हाई रिस्क जोन घोषित नहीं किया गया है। आपको बता दें कि मलेरिया के लिए हॉट स्पॉट राजगढ़ व मालाखेड़ा क्षेत्र में ऐसा एक भी गांव नहीं है जहां 1000 की आबादी पर 2 मरीज मिले हो। हालांकि पिछले साल मालाखेड़ा ब्लॉक के माधोगढ़ व सुकोला मलेरिया के लिए हाई रिस्क गांव थे और जिले में मलेरिया के 16 केस मिले थे। वहीं इस बार 6 महीने में मात्र 2 मरीज मिले हैं, यानी अभी तक जिले की आबादी मलेरिया से सुरक्षित है। लेकिन अगर घरों में रखी खुली टंकी, परिंदे, गमले और कूलरों में सफाई नहीं की तो उनमें पनपने वाले लार्वा से डेंगू का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि 6 महीने में डेंगू के 56 केस मिल चुके हैं। वहीं पिछले साल 6 महीने में 234 केस मिले थे।